क्या बात है गाइस, आज शुरू होने जा रहा है डिस्पर्जन। अरे बेटा तू बंद हो जा। हाँ नहीं तो डिस्पर्जन चालू करना है मुझे। डिस्पर्जन आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। चलिए सरकार, अच्छा आ जाएंगे सभी लोग। ठीक है, हम सब लोगों ने ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ डाला दीवाना। अबे गधो पढ़ाई में ध्यान दो बेशर्मा। हाँ नहीं तो बेशरम लोग। हेलो, हाँ जी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ए तू पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोल बोल। चलिए सरकार, मूविंग है। अच्छा, हम सब लोगों ने पढ़ लिया है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ जी सरकार, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डन। हम सब लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया है क्या? हाँ जी सरकार, हम सब लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की कनेक्टिविटी यूनिट है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। अच्छा भैया, आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, बताओ ना जल्दी से बताओ ना सर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या था? जल्दी बोलेंगे जल्दी। व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का था, जल्दी बोलो सर, उसका था एवरेज या फिर सेंट्रल वैल्यू निकालना। हाँ जी सरकार, इसी तरीके से अब हम चालू करने वाले हैं डिस्पर्जन। करें शुरू? हाँ जी सरकार, चलो शुरू करते हैं। Hey guys, hey guys, hey guys, जतिन देवना दिस साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। अब हम चालू कर रहे हैं डिस्पर्जन को। सर डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस। क्या होता है? स्कैटर्डनेस। क्या होता है बेटा? स्कैटर्डनेस। ठीक है, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस। अब व्हाट डू वी वांट? स्कैटर्डनेस। स्कैटर्डनेस मतलब फैलावा। अब सीरीज की सेंट्रल वैल्यू क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, सीरीज की सेंट्रल वैल्यू क्या है ये तो मुझे बता दिया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ने। हाँ सर, तो सीरीज की सेंट्रल वैल्यू क्या है, यानी एवरेज क्या है, बीच की कीमत क्या है, बीच की वैल्यू क्या है, ये सब तो मुझे सेंट्रल वैल्यू ने बता दिया था। हाँ जी सरकार, ये सब तो हमें उसने बता दिया था। लेकिन अब हमारी बात चल रही है आगे। अब हम एक सेकंड उठो ना, अब हम किसकी बात कर रहे हैं सर? अब हम बात कर रहे हैं हमारी, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की सर? अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी। ब्राइटनेस डिस्प्ले सेटिंग, कहाँ हो तुम ब्राइटनेस? अब और ज्यादा डार्क नहीं करना है बा। ओ ब्राइटनेस तुम कहाँ हो? ओ माय ब्राइटनेस, वेयर आर यू? आई कांट फाइंड यू। ब्राइटनेस डिस्प्ले सेटिंग के अंदर ही दिख रहा है। चेंज कलर, अबे गधे, ऑन तो कर दिया है। ब्राइटनेस फुल है भाई साहब, पूरी ब्राइटनेस फुल है। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिंदगी में आए हैं ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, हाँ जी सरकार। अब ब्राइटनेस हमने, ठीक है, एनीवेज ठीक है। हाँ जी सरकार, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है सर? डिस्पर्शन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस, मतलब सीरीज में, एक सेकेंड, हाँ, मतलब सीरीज में कितना फैलावा था सर। हाँ जी सरकार, अब डिस्पर्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव। वापस से, पहला एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव। लास्ट टाइम, पहला एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव। हाँ जी सरकार, तो दो होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है, दो तरह की चीज होती है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। ठीक है, अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? ये एब्सोल्यूट में कौन कौन सी चीज आती है? एब्सोल्यूट में आता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। वापस से, एब्सोल्यूट में क्या कहता है? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, दूसरा होता है रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे रिलेटिव्स हैं? हाँ सर रिलेटिव है ना, नाना, चाचा, दादा, मामा, काका, ये सब रिलेटिव है कि नहीं है? हाँ सर, ठीक है या नहीं है? हाँ जी सरकार है। तो भैया एब्सोल्यूट मतलब टोटल, और रिलेटिव मतलब जो तुम्हारे रिलेटिव क्या करते हैं सर? हमारे रिलेटिव तो दिन भर कंपेयर करते रहते हैं। तुम्हारे 12th में इतने परसेंट आए थे, उसके 12th में इतने परसेंट आए। तुम्हारे 10 में इतने परसेंट आए थे, उसके 10 में इतने परसेंट आए। तुमने सीए 1 अटेम्प्ट में निकाला, उसने सीए 5 अटेम्प्ट में निकाला। ठीक है,
तो हमारे रिलेटिव क्या करते हैं सर, पूरा टाइम कंपेयर करते रहते हैं। वैसा ही डिस्पर्जन का भी रिलेटिव पता है क्या करता है, डिस्पर्जन का भी रिलेटिव जो है वो हर समय सिर्फ और सिर्फ कंपेयर ही करता रह जाता है। ठीक है, वापस से बोलते हैं सर, सबसे पहली बात, व्हाट डू वी मीन बाय डिस्पर्जन। सर डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस, फैलावा। अरे भैया सीरीज कितनी फैली हुई है, ठीक है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं सर, हम लोग निकाल रहे हैं कि हमारी सीरीज जो है वो कितनी फैली हुई है। अगर हमारी सीरीज कम फैली हुई है, ज्यादा फैली हुई है, क्या हम ये सब बातें कर रहे हैं? हाँ जी सरकार, हमारी सीरीज कितनी फैली हुई है, हम उस चीज की बात कर रहे हैं डिस्पर्जन में। ठीक है भैया। अब डिस्पर्जन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड रिलेटिव मतलब क्या होता है, मतलब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना, ठीक है, चीजों को कंपेयर करना। अब इसमें कौन कौन सी मेथड होती है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी एंड कोएफिशिएंट ऑफ, सुनो सुनो सुनो, रेंज का हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन का हो गया कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, मीन डिवीजन का हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एमडी एंड स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ, नहीं, अब सुनो ध्यान से, ठीक है, अब सुनो ध्यान से। देखो रेंज तो रेंज है, क्यूडी को हम कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी कहते हैं, हाँ जी सरकार, तो देख लो, आप देख सकते हो, क्यूडी का हो गया कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, एमडी का हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एमडी। अब पता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट जस्ट अ सिग्मा। वापस बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है सिग्मा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है सिग्मा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा। और एक होता है वेरियांस। वेरियांस क्या होता है? वेरियांस होता है सिग्मा का स्क्वायर। बोल बाबा बोल, क्या समझ में आया बाबा? बोल बाबा बोल। हाँ जी सरकार, आया 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 आया। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? इसका मतलब समझ रहे हो क्या? हाँ जी सरकार बताओ। इसका मतलब रेंज का हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन का हो गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन का हो गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिग्मा होता है, वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर, और यहां पर आपको मिलता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। यानी इंपॉर्टेंट बात यह है भाई और उनकी बहनों, दैट कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता ही नहीं है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, अबे गधों, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता ही नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक है, लास्ट टाइम बोलेंगे। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। चलो लिख लो एक बार। ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, ओ तेरा हैप्पी बर्थडे। एक एक साल पुरानी हो गई तेरी अजब कहानी। एक एक साल पुरानी हो गई तेरी अजब कहानी। तारा। चलो क्लियर है क्या गाइस? बोलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ जी सरकार, बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है, हाँ जी सरकार। अब रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज मतलब औकात, है ना। रेंज मतलब औकात। रेंज कैसे निकलता है? रेंज होता है सर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी एच माइनस एल। अरे सर ये तो बहुत सिंपल है सर, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से माइनस कर दो।
सर बस इतना सही करना है। हाँ, अरे हाँ बेटा, इतना सा ही करना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई वो करना है बस। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, सॉल्व कर ले तू क्वेश्चन सजना। अबे सॉल्व करो गधो, सोच क्या रहे? नीचे वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ हाँ, नहीं तो बेशरम लोग। चलो चलो भाई, हुआ सॉल्व। चलो अब क्या करना है, सुनो। 5, 8, 3, 9, 11, 4, 20, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 20। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? सर 3, 3, 3, 3, 3। करेक्ट आंसर आ गया 17। तो सर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सबसे बड़ी वैल्यू को लेना है और सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है। सर फिर तो ये बहुत इजी हो गया, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ भाई, ये तो इजी हो गया ना यार। तो इसमें तो एक्चुअली कुछ नहीं करना है ना इसमें, मतलब आपको क्या लग रहा है इसमें बहुत एफर्ट्स पुश करने हैं क्या अपने को? कोई एफर्ट्स पुश नहीं करना है अपने को, कोई भी एफर्ट्स पुश नहीं करना है ऐसा। ठीक है, चलो भाई करो, नीचे वाला सॉल्व करो। चलो करा सॉल्व, करें सॉल्व। 9, 4, 8, 6, 2, 10। सब देखो, अब अगर किसी को नहीं आता तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हो, जैसे वैसे जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट ठीक है, 2, 4, 6, 8, 8, 9, 10। अगर किसी को बहुत ही प्रॉब्लम होती है तो कर सकते हो, वरना जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या करना है? 10 - 2, 8 इज माई रेंज, बस। और सर ये तो जेन्युइनली बहुत ईजी है, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ बाबा, ये जेन्युइनली बहुत ईजी है। इसमें जेन्युइनली कुछ नहीं करना है। बहुत लोगों को लगता है कि अरे हमें कुछ करना है, हमें सॉल्व करना है, नहीं, हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग, दिस इज रियली वेरी इजी। ठीक है, दिस इज रियली वेरी इजी। ठीक है, तो यार कृपया करके इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, हो गया रेंज खत्म। अब रेंज में मैं कितने क्वेश्चंस करवा लूं, आंसर तो ये रहेगा। बोलो क्या फॉर्मूला? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। क्या है बेटा? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। लास्ट टाइम, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। बस खत्म, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। बस इतना सा ही सॉल्व करना है। तो जी हाँ, इतना सा ही सॉल्व करना है। हो गई कहानी खत्म, डन है। बोलो बाबा, डन है? हाँ जी सर, डन है, डन है, गूगल पे डन है। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। सर फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100। बस, क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100। खत्म हो गई कहानी। क्या कुछ भी और करना है? नहीं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100। खत्म, बस इतनी सी बात है। हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। सबने लिख दिया? हाँ। क्या बोला फॉर्मूला? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100। अब इसमें एक बात सुनना, हो सकता है इसमें इनटू 100 करना पड़े, हो सकता है इसमें इनटू 100 नहीं भी करना पड़े। मतलब इनटू 100 कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। क्योंकि देखो, आपने रेंज वहां पे भी निकालना सीख लिया, रेंज तो आप यहाँ पे भी निकाल ही रहे हो ना यार। तो बस जल्दी से सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। जहां चार यार मिल जाए वहीं बात हो दमदार, जहां चार यार। चलो भैया, अब सुनो क्या करना है। 8, 2, 4, 10। अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला? क्या है? हाईएस्ट
माइनस लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इंटू 100 कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब समझाओ। देखो भैया, हाईएस्ट वैल्यू क्या है सर? हाईएस्ट वैल्यू है 10, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है सर? हाईएस्ट वैल्यू है 10। लोएस्ट वैल्यू क्या है? 2 अपॉन में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 10। लोएस्ट वैल्यू क्या है? 2 इंटू 100 भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मतलब 8/12। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, 8/12। अब आंसर जो है ना वो 0.6666 भी हो सकता है या फिर 66.66% भी हो सकता है। क्या मेरा आंसर दोनों हो सकता है सर? मेरा आंसर दोनों हो सकता है। इट कुड बी 0.66666 और 66.66%। क्या दोनों आंसर हो सकता है? हाँ जी सरकार, दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, तो 0.666 भी हो सकता है या फिर 66.66% भी हो सकता है। क्या दोनों हो सकता है? हाँ जी सरकार, दोनों हो सकता है। इसमें किसी प्रकार का डाउट, संदेह, निसंदेह नहीं रखेंगे। ठीक है, हाँ जी सरकार। ठीक है, तो भैया सर इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, तो कुछ भी नहीं करना है। हाँ, मैं भी तो कह रहा हूं बस कुछ भी नहीं करना है। तो इट कुड बी 0.6666 और 66.66%। क्या दोनों हो सकता है? हाँ जी सरकार, दोनों हो सकता है। नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा एक बार जल्दी से। चले गए, सिंपल है क्या? चलो सिंपल है क्या? हाँ जी सरकार, सबने सॉल्व किया। चलो सॉल्व करते हैं। 10, 18, 14, 12, 22 हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इंटू 100 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 12/32 सर, कुछ नहीं करना है। 12/32 आंसर कुड बी 0.375 और 37.5%। बहुत सिंपल है सर, शानदार, जानदार, मजेदार। शानदार, जानदार, मजेदार। बोलो भाई, सिंपल है क्या? आगे बढ़ू क्या? हाँ सर आगे बढ़ते। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोथ। सर ये बहुत इजी है सर, मैं नहीं खेल रहा सर। इतने इजी आएंगे तो मैं नहीं खेल रहा सर। मैं नहीं खेलूंगा सर, इतने इजी आएंगे तो मैं नहीं खेलूंगा सर। जल्दी सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। ठीक है चलो, चलिए 23, 18, 13, 19। चलो सबसे पहले रेंज निकाल दे क्या? हाँ जी सरकार, सबसे पहले रेंज निकालते हैं। व्हाट इज रेंज? अरे यार इतना फोन क्यों बज रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए, सबसे बड़ी वैल्यू है 23, सबसे छोटी कौन सी है? नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू है 33। ठीक है, 33 और सबसे छोटी वैल्यू क्या है सर? 13 सबसे छोटा है। क्या 13? क्या मेरा? क्या 20 इज माई रेंज? हाँ जी सरकार। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज की तरफ। कोफिशिएंट ऑफ रेंज की तरफ, ठीक है। 33 हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 46। ठीक है, 20/46, तो ये हो सकता है 0.4347 और 43.47। सर फिर एक बात बताओ सर, एक बात फिर एक लिख लो, फिर मैं तुम्हारे मन का डाउट समझ गया हूं, समझाऊंगा। जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा, है समा हर दिल की, है यकीन लाखों का। चलो क्लियर है? हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है सर ये 0.43 आंसर, अगर ऑप्शन में 0.43 और 43 दोनों आ गया तो नहीं आ सकता। ठीक है,
43 और 0.43 सेम है, ठीक है। 43 और 0.43 जो है वो सेम है, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझो, क्या दोनों सेम है? तो आंसर है जी हाँ, दोनों के दोनों सेम है। अब चूंकि दोनों के दोनों सेम है, इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट ये वाली बात नहीं है, दोनों ऑप्शन में कभी भी नहीं हो सकते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। क्या दोनों कभी भी आंसर हो सकते हैं? क्या सर, दोनों के दोनों कभी भी ऑप्शन में नहीं हो सकते। समझ में आया क्या? दोनों के दोनों कभी भी ऑप्शन में नहीं हो सकते हैं। ये सबसे पहली समझने वाली बात है। जो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, अरे सर ऐसा कैसे होगा? नहीं हो सकता भाई, दोनों के दोनों ऑप्शन में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो भैया या तो ऑप्शन होगा 0.4347, 0.5367, 0.8496 ऐसा करके, या फिर आंसर होगा 43.47%, 23%, 84%, या तो ऐसा होगा, ठीक है। क्या दोनों में से कोई एक होगा? हाँ जी सरकार, दोनों में से कोई एक ही होगा। और अगर ऑप्शन है 0.4347, ऑप्शन ए है 0.4347, ऑप्शन बी है 43.47%, तो ऑप्शन सी होगा बोथ, ठीक है। हाँ जी सरकार, ठीक है। चलिए, ओके, मूविंग टू द क्वार्टाइल डेविएशंस। सर ये क्वार्टाइल डेविएशन याद आ रहा है तुम लोगों को? क्या सब लोगों को क्वार्टाइल डेविएशन याद आ रहा है? हाँ जी सरकार, याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है? तुमने पढ़ाई नहीं तो याद कैसे आएगा गधो? हाँ हाँ यार। सर क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। वापस से, Q3 minus Q1 divided by 2. Once again, Q3 minus Q1 divided by 2. Last time, Q3 minus Q1 divided by 2. क्या है फॉर्मूला? Q3 minus Q1 divided by 2. अब Q3 का फॉर्मूला, Q1 का फॉर्मूला क्या है? Q1 है Q1 into n plus 1 divided by fourth observation. Q3 क्या है? 3 into n plus 1 divided by fourth observation. अगर आपको याद हो तो Q3 और Q1 हमने आज से 2 या 3 लेक्चर पहले ही पढ़ा था, और मैंने आपको तब कहा था ये आगे जाके काम आएगा, ठीक है। तो Q1 और Q3 काम के हैं, जी हाँ बिल्कुल काम के हैं। इन्हीं से ही QD बना है। एक बात कहूं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अभी बोल रहा हूं, काम कल आएगा। क्या QD की जो, क्या जो मीडियन की जो प्रॉपर्टीज है, क्या फिर वो क्वार्टाइल के अंदर भी देखने को मिलेगी? क्योंकि क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन। अब अगर ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो क्या एक दूसरे की चीजें एक दूसरे को देखने को मिलेंगी? हाँ जी सरकार। समझ रहे हो क्या? हाँ जी सरकार। भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। हाँ ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। एनीवेज, ये वाली बात को अपन कल डिस्कस करेंगे। कल मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। अभी इस पे आते हैं। Q3 minus Q1 divide by 2. क्या बोला? Q3 minus Q1 divide by 2 हो गया, ठीक है। Q3 सबको आता है? हाँ जी सरकार। Q1 सबको आता है? हाँ जी सरकार। तो क्या अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो आप लोग? क्या एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो आप लोग? बोलो भाई। सर करेंगे ना सर, कैसी बात कर रहे हैं सर, करेंगे ना सर। करो सॉल्व बेटा, करो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। है दुआ हर दिल की, है ज़मीं लाखों का। सर Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है। Q1 आपको निकालने आता है, Q3 आपको निकालने आता है, दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है। चलो,
कैलेंडर है, चलो सर ट्राई सबसे पहले क्या निकाला, Q1 1 into n plus 1 divided by fourth observation. Q3 क्या होता है, 3 into n plus 1 divided by fourth observation. 1 into 1 2 3 4 5 6. 6 plus 1 divided by fourth observation. 3 into 6 plus 1 divided by fourth observation. So 7 by 4, that is 1.5, 1.75th observation. Yeah, I got 5.25 into 3. 5.25th observation. चलो भैया, ये हो जाएगा 2 5 6 8 10 12. First observation plus second observation minus first observation into remaining number. Fifth observation plus sixth observation minus fifth observation into remaining number. ठीक है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 0.75. 5 minus 2 into 0.75 plus 2. 4.25. Yes or no? फिर क्या हो जाएगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इंटू 0.25. 12 minus 10 into 0.25 plus 10. This is 10.5. आ गया, हाँ. चलो भैया अब देखो क्या निकालना है, QD. QD क्या होता है, Q3 minus Q1 divided by 2. 10.5 minus 4.25 divided by 2. 10.5 minus 4.25 divided by 2. 3.125. अच्छा, बहुत बार QD जो है वो Q1 के बराबर भी हो जाता है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूं. बहुत बार ऐसा भी गलती से हो जाता है, मतलब गलती से नहीं, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हो सकता है, तो ऐसा वो भी पॉसिबल है. सो बस जस्ट थॉट टू टेल यू गाइस कि ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो, ऐसा. ठीक है, चलो सिंपल है क्या, हाँ. तो क्या हो गया, 5 8 10 2 6 12 देके रखा हुआ है आपको. आपने लिया 2 5 6 8 10 12 और आपने Q1 और Q3 निकाला, Q1 निकाला, Q3 निकाला और उससे QD निकाल दिया. वेरी 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 गुड. आया सबको सॉल्व करने. अगर तुम लोगों को याद हो तो सिर्फ Q1 और Q3 निकालना है यार, और Q1 और Q3 निकालने के ऊपर तो अपन ने एनर्जी लगाई हुई ना यार. अरे हाँ या ना, लगाई हुई ना यार. चलो Q1 Q2 Q3 और QD तीनों सब निकालो, सब निकालो एक साथ ही. तुम लोग एक साथ ही निकालो, एक साथ ही निकालो, सब खत्म करो इसकी 12 की डेज. है दुआ हर दिल की, है ज़मीन आँखों का. चलो हुआ सॉल्व. गाइस आर यू एबल टू सॉल्व इट, बोलो ना, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, हम किसी से कहेंगे नहीं. 1 into n plus 1 divided by fourth observation. 3 into n plus 1 divided by fourth observation. It is equals to, ओहो अच्छा सॉरी, चलो ठीक है. तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 2 3 4 5 5 प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन. 3 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन. तो 6/4 यानी 1.5 होना चाहिए, और इंटू 3 4.5 होना चाहिए. 1.5th ऑब्जर्वेशन
एंड 4.5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हाँ। अरे तो असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है बे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इनटू रिमेनिंग नंबर। ये हो जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन इनटू रिमेनिंग नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 4 प्लस 8 माइनस 4 इंटू 0.5, और ये हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4 इंटू 0.5 यानी 2 यानी 6। 6, ठीक है, ये हो जाएगा 12 प्लस 15 माइनस 12 इंटू 0.5, 15 माइनस 12 इंटू 0.5 प्लस 12, ये आ जाएगा 13.5। क्या ये आ रहा है? बोलो आ रहा है ना, बोलो ना। आ, 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 आ। ठीक है, क्योंकि 15 माइनस 12 इंटू 0.5 प्लस 12, करेक्ट, 13.5। क्यूडी क्या हो जाएगा? क्यूडी हो जाएगा, अच्छा एक सेकेंड, क्यूडी क्या हो जाएगा? क्यूडी हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, तो 13.5 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 13.5 minus 6 divided by 2. This is coming as 3.75. करेक्ट। तो अच्छा, अब QD, ओहो सॉरी, Q2 इज इक्वल टू मीडियन, ये हो जाएगा 10। खत्म। तो ये हो गया मेरा QD, Q1 मैंने सब निकाल दिया। बाबा इजी है। देखो यार, दिमाग लगाना पड़ेगा ना यार, दिमाग लगाना पड़ेगा ना यार। बोलो भाई। डन। अच्छा देखोगे तो फ्यूचर, मतलब इस पूरे चैप्टर में क्या कोई अलग से बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या? नहीं लगाना पड़ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसी बात के ऊपर। अब ये सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, बट हाँ कर रहे हैं हम लोग ऐसा। सॉल्व फास्ट गाइस, सॉल्व फास्ट। ट्राई हुआ क्या गाइस? चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो भाई बहुत बढ़िया हुआ ट्राई। टाइम हो गया यार, अब तो क्वेश्चन दिए हुए यार। ऐसा मत करो, जल्दी करो ना, थोड़ा जल्दी करो ना। इतना स्लो क्यों कर रहे हो तुम? टाइम नहीं है हमारे पास। ऐसा क्यों कर रही हो?
हाँ ना, चलो डन है, डन है। चलो ट्राई करते हैं, आ जाओ। Q1 कैसे निकलेगा? 1 इंटू 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 1 इंटू 6 + 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये नहीं आ जाएगा 1.7। मैं तो एक काम करूँ, इतना भी नहीं लिख रहा, मैं तो Q1 डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। मैं असेंडिंग ऑर्डर में जमा देता हूँ। 4 6 8 10 12 14, ठीक है। 2 4 6, 6 + 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा 1.7 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इंटू 3, 5.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बिना दिमाग में, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस, क्योंकि मैं आपको क्यूडी बहुत करवा चुका हूँ, अब मैं क्वार्टाइल पढ़ा चुका हूँ, अब मैं आपको क्यूडी में जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इंटू रिमेनिंग नंबर, ठीक है। तो 6 - 4 इंटू 0.75 + 4, यार है 5.5, ठीक है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, वैसे इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, बट ठीक है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स ऑब्जर्वेशन माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इंटू रिमेनिंग नंबर। अब देखो समय बचाना भी तो पड़ेगा ना यार हम लोगों को यार। तो ये रहेगा 14 - 10 इंटू 0.25 + 12, ये आ रहा है 13। क्या 13 क्या मेरा क्यूडी क्या हो जाएगा? क्यूडी हो जाएगा Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि भैया हमारी एग्जाम में हमको राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलने वाले। 13 - 5.5 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 3.75। दिस इज माई क्यूडी। खत्म भाई। समय तो बचाना पड़ेगा ना यार बाबा, समय तो बचाना पड़ेगा ना यार। उसका कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना कि हम समय नहीं बचा। इट्स आवर जॉब टू सेव आवर टाइम ना यार बाबा, समझ रहे हो क्या? इट इज आवर जॉब टू सेव द टाइम, एंड इफ वी कुड नॉट सेव द टाइम, दिस इज द प्रॉब्लम देन ब्रो। प्रॉब्लम फिर वहां है कि अगर हम हमारा समय नहीं बचा पा रहे हैं, तो समय तो हमें बचाना पड़ेगा ना यार, ऐसा। ठीक है, आया क्या सब लोगों को क्यूडी निकालना? मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट मैन, बट यू हैव टू सॉल्व इट ब्रो। एंड ये तो क्या है यार, ये तो आता है यार अपने को यार। क्या कर रहे हैं यार? व्हाट आर वी डूइंग मैन? इट्स इजी ब्रो। हाँ ना, चलो अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। सर व्हाट डू वी मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी? कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी क्या होता है? Q3 - Q1 अपॉन में Q3 + Q1 × 100। क्या बोला? Q3 - Q1 अपॉन में Q3 + Q1 × 100। वापस से Q3 - Q1 अपॉन में Q3 + Q1 × 100। से इट अगेन, Q3 - Q1 अपॉन में Q3 + Q1 × 100। लास्ट टाइम Q3 - Q1 अपॉन में Q3 + Q1 × 100। पक्का लास्ट टाइम Q3 - Q1 अपॉन में Q3 + Q1 × 100। हो गई भाई कहानी खत्म। जैसे अपन ने रेंज किस निकाला था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट × 100। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट × 100 था। यहाँ हो गया Q3 - Q1 अपॉन में Q3 + Q1 × 100। दैट्स इट व्हाट वी आर सॉल्विंग ब्रो। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग नहीं, सिंपल है, ठीक है। तो Q3 - Q1 अपॉन में Q3 + Q1 × 100, दैट्स इट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या सभी लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? जी हां, मैं हूं खलनायक। चलो भाई सॉल्व करो। अब ये वाली चीज भी मैंने आप लोगों को बताई थी स्पेसिफिकली, अगर याद आ रही होगी तो ये वाली चीज भी मैंने आप लोगों को बताई थी। क्या याद है? पता पड़ जाएगा ये 5 मिनट के अंदर। क्या याद है? देखें क्या याद है। आओ ठाकुर आओ। कितना याद है तुम्हें, कितना? देखें। चलो सर, अगर 3 ऑब्जर्वेशन देके रखी है तो फर्स्ट Q1 होता है,
सेकेंड Q2 होता है, थर्ड Q3 होता है, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। क्या सिर्फ इतनी सी बात है? तो जी हां, सिर्फ इतनी सी ही बात है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार, है ना भाई? क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार? तुम लोगों को अब मैं ये बताऊं, तुम लोगों को ये सिखाऊं मैं तुम लोगों को, हैं बेशर्मो, बेहयाओं, बेगैरदों, ये सिखाऊं मैं तुम लोगों को अब, बेशर्मा? हाँ नहीं तो ठीक है। तो अब QD कैसे निकलेगा? मैं QD भी निकाल देता हूँ। QD हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2.5। कोफिशिएंट ऑफ QD क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 इंटू 100 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो हो जाएगा 5/15, 5/15 तो 66 आ रहा है शायद, है ना? हाँ नहीं सॉरी 33 फिर मैंने 66 ठीक है। 0.3333 और 33.33%। बहुत सिंपल सी बात है अरे बाबा। हाँ जी बाबा, बहुत सिंपल सी बात है रे बाबा, कुछ नहीं करना है रे बाबा। अगर 3 ऑब्जेक्शन दिख रखी है तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है। कुछ भी नहीं करना होता रे बाबा। अगला क्वेश्चन दू क्या रे बाबा? अरे बाबा लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें QD और कोफिशिएंट और QD दोनों निकालो। जल्दी निकालो रे बाबा। जल्दी करेंगे। हुआ क्या? हुआ ट्राई हुआ? खाना पक रहा है, बोलो ना। आ, आ। चलो भाई, डन हुआ बेटा? करें? चलो आ जाओ। सबसे पहला असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में ही है सर। Q1 हो जाएगा 4 है ना, 4 + 1 डिवाइड बाय 4 तो हो जाएगा 1.25 ऑब्जर्वेशन इंटू 3 करूंगा तो हो जाएगा 3.75 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हाँ जी सरकार। चलो मैं एक बार फिर भी लिख देता हूँ, 8 + 10 - 8 इंटू 0.25 ताकि गलती ना हो, ठीक है। 12 + 14 - 12 इंटू 0.75, 10 - 8 इंटू 0.25 + 8, ये हो गया 8.5, ठीक है। 0.25 देख लो ना भैया, 10 - 8 इंटू 0.25 + 8.5, 14 - 12 ये हो जाएगा 13.5, बट ठीक है। 14 - 12 इंटू 0.75 + 12 दैट इज 13.5, क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी 2 इंटू 0.75 करोगे तो आधे से ज्यादा आएगा, ये नहीं मतलब 1 से ज्यादा आएगा, 1.5 + 12 दैट इज 13.5, ठीक है। हाँ अब QD कैसे निकलेगा? QD हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, तो 13.5 - 8.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.5। कोफिशिएंट ऑफ QD क्या होगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 इंटू 100 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ठीक है। 13 पॉइंट ये तो हो जाएगा 2.5 सॉरी 13.5 - 8.5 ये हो जाएगा 5
13.5 प्लस 8.5 ये हो जाएगा 22. 5 by 22 into 100. 22.727. बोलो क्या ये वाली बात क्लियर है सब लोगों को? बोलो भाई क्या ये सारी बातें क्लियर है सब लोगों को? आसान है. बोलो भाई आसान है. हाँ जी सर आसान है. बहुत ज्यादा आसान है. चलो एक लास्ट क्वेश्चन करें. हाँ जी सरकार एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं. ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं. देन वी आर डन. आज हम इस सेशन में हम लोग मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन शुरू नहीं करेंगे. क्वेश्चन ठीक है. 8 6 5 2 4 फाइंड QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD. मैं एक बार देखता हूँ मीन डेविएशन की कितनी स्लाइड्स है. वैसे मेरे मन नहीं है कि मैं इस क्लास में मीन डेविएशन और वो करूं क्योंकि फिर वो हैवी हो जाता है थोड़ा सा. और वो क्या फिर एक क्यूडी और मैं यूजुअली साथ में चलाता हूँ बट मेरे को क्यूडी एसडी और थ्योरी साथ में खत्म करनी पड़ेगी. मतलब एमडी एसडी एंड थ्योरी साथ में खत्म होगी इससे मेरी. ठीक है डिस्पर्जन अगली क्लास में खत्म करना है. 1 2 3 4 5 6 नहीं बड़ा 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 ये बड़ा 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 रिलेशनशिप थ्योरी. हाँ ठीक ही है. अच्छा इसमें कंबाइंड एसडी वाला फॉर्मूला मैंने नहीं करवाया क्या? ठीक है वो मैं अलग से लिखवा दूंगा. चलो इसी में ले लेते हैं यार. ले लेगा इसी में ले लेगा. थोड़ा सेशन बड़ा हो जाएगा बट अब बोल दिया तो मन खत्म हो जाता है ना ऐसे में. ऐसे बोल दिया था मन खत्म हो जाता है सर. अब मन नहीं कर रहा सर. अब मन नहीं कर रहा है सर. चलो ठीक है नहीं ले रहा. अगले में ले लूंगा मैं. ठीक है अगले में खींच लूंगा. क्या बोलते हैं अगले में खींच लूंगा. ठीक है चलो मतलब अगली क्लास में थोड़ी बड़ी चली जाएगी. वो 1.25 घंटे के आसपास चली जाएगी. मतलब वो एक घंटे का एवरेज का जाएगा बट ठीक है. चलो लास्ट 10-20 सेकंड रुको फिर मैं आगे बढ़ूँ. फिर एक सेशन होगा चेंज ऑफ रीजन चेंज ऑफ स्केल के ऊपर. और फिर हमारा एक तरीके से आप मान लो पूरा का पूरा जो है वो हो जाएगा. सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे फिर अपन. सिर्फ और सिर्फ फिर क्वेश्चंस ही करेंगे. अपने दो सेशन मुझे कम से कम लगेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाने के लिए. ऐसा जस्ट 1 सेकेंड गाइस सॉल्व करो जी. मैं ही रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट में पर कुछ नहीं चाहिए. आ रहा हूँ ऐसे 2 मिनट ऊपर ही आ रहा हूँ पर कुछ चाहिए नहीं. नहीं 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 कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं. आ रहा हूँ 2 मिनट आ रहा हूँ सर. चलिए सरकार Q1 क्या होगा? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा ले क्या? हाँ जी सरकार सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो. 2 4 5 6 8 1 2 3 4 5 तो 6/4 ये हो जाएगा 1.5 ऑब्जर्वेशन. ये भी हो जाएगा इंटू 3 ना तो 4.5 ऑब्जर्वेशन करेक्ट. हाँ जी सरकार. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इंटू रिमेनिंग नंबर. और ये हो जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन इंटू रिमेनिंग नंबर. ठीक है तो 4 - 2 इंटू 0.5 प्लस 2 ये हो जाएगा 3. 8 - 6 इंटू 0.5 प्लस 6 ये हो जाएगा 7. ठीक है अब ये हो जाएगा QD क्या हो जाएगा? QD हो जाएगा 7 - 3/2. ठीक है तो ये आ जाएगा 2 क्योंकि 7 - 3 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 करेक्ट. एंड कोफिशिएंट ऑफ QD क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 तो हो जाएगा 4/10 यानी 0.4. तो हो जाएगा 0.4 और 40%. वेरी 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 सिंपल. अब अगली क्लास के अंदर हम लोग सर मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन को खत्म करेंगे
प्लीज 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 मीन मीडियन मोड पढ़ के आना, रिवाइज करके आना। अगर आप मीन मीडियन मोड पढ़ के आओगे, रिवाइज करके आओगे, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन की मीन मीडियन मोड पढ़ के आना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये सब भी पढ़ते रहो यार, रिवाइज करते रहो यार, ठीक है। टुडे दिस इज आवर कौन सा, आई थिंक ये 5th लेक्चर है ना। हाँ जी सरकार, ये आज हमारा 5th लेक्चर था। 6th लेक्चर के अंदर हमारा क्वार्टाइल डेविएशन खत्म होगा, ठीक है। 7th लेक्चर के अंदर हमारा खत्म होगा चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। देन जाके वो होगा, मतलब ये मेजर इसकी बात कर रहा हूं, तब जाके 2 लेक्चर और होंगे, मतलब 8 लेक्चर लग जाएंगे, बट ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। प्लीज 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 रिवाइज करो, प्लीज 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 क्वेश्चंस करो। और इसके बाद मैं बहुत सारे लाइव सेशंस भी ऐड करने वाला हूं, मतलब बहुत कुछ करने की इच्छा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।